सिकंदर योद्धा राजा। सिकंदर, जिसे सिकंदर महान भी कहते हैं, एक बहुत बड़े योद्धा और राजा थे। उनका जन्म लगभग 2300 साल पहले मैसेडोनिया में हुआ था। मैसेडोनिया एक पुराना ग्रीक राज्य था। सिकंदर के पिता राजा फिलिप द्वितीय एक ताकतवर राजा थे। उन्होंने सिकंदर को युद्ध करना और युद्ध की रणनीतियाँ सिखाईं। सिकंदर बचपन से ही बहुत होशियार और बहादुर था। वो अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता था। कहते हैं कि सिकंदर ने अपने घोड़े बुसेफालस को काबू कर लिया था। ये घोड़ा इतना ज़िद्दी था कि कोई भी उससे कंट्रोल नहीं कर सकता था। सिकंदर को ग्रीक गुरु अरस्तु ने पढ़ाया था। अरस्तु ने उन्हें दर्शन, राजनीति और विज्ञान का ज्ञान दिया। इस शिक्षा ने सिकंदर को एक अच्छा शासक बनने में मदद की। 20 साल की उम्र में सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया का राजा बना। उसने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का वादा किया। सिकंदर पूरी दुनिया जीतना चाहता था। राजा बनते ही सिकंदर अपनी सेना के साथ पूर्व दिशा की ओर बढ़ा। उसने फारसी साम्राज्य को जीतने का फैसला किया। फारसी साम्राज्य उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य था। सिकंदर और उसकी सेना ने कई प्रसिद्ध युद्ध लड़े। ग्रेनाइक्स नदी के युद्ध में सिकंदर ने फारसी सेना को बुरी तरह हराया। इस जीत से सिकंदर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसी तरह सिकंदर ने इस्सुस और गौगमेला के प्रसिद्ध युद्ध भी जीते। गौगमेला के युद्ध में सिकंदर ने फारसी सम्राट दैरियस तृतीय को हराकर फारसी साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। अपनी विजय यात्रा के दौरान सिकंदर ने एशिया माइनर, मिस्र और फारस जैसे कई इलाकों को जीता। वह अपनी सेना के साथ हजारों मील तक गया। फारस को जीतने के बाद सिकंदर ने भारत का रुख किया। वह सिंधु नदी पार करके भारत में दाखिल हुआ। यहाँ उसका सामना राजा पोरस से हुआ। झेलम नदी के किनारे हुए युद्ध में सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। ये युद्ध इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक माना जाता है। हालांकि सिकंदर ने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन वह पोरस की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। सिकंदर भारत में और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। वे लगभग 10 साल से लगातार युद्ध कर रहे थे। सैनिकों ने सिकंदर से वापस जाने की विनती की। अंततः सिकंदर को उनकी बात माननी पड़ी। सिकंदर ने अपने छोटे से जीवन में ही दुनिया को बदल दिया था। उसने पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनाया। उसके राज्य में यूनानी और एशियाई संस्कृतियां मिल गईं, जिसे हेलेनिस्टिक संस्कृति कहते हैं। सिकंदर ने कई नए शहर बसाए, जिनमें से कई का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा गया। इन शहरों में व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ। सिकंदर ने शिक्षा और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया। हालांकि सिकंदर एक महान विजेता था, लेकिन वह एक बुरा शासक नहीं था। वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने विभिन्न संस्कृतियों को समझने और उनसे सीखने की कोशिश की। 32 साल की छोटी सी उम्र में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट गया, लेकिन सिकंदर की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। सिकंदर को सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। उसकी बहादुरी, रणनीति और दूरदर्शिता के लिए उसे आज भी याद किया जाता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, मेहनत और ज्ञान से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।